आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए, अभी तो मैं आपको दवा दे देता हूँ, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर का खाना, होटल का खाना, खुली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। क्या है ना कि ये ढलती हुई बारिश का सीजन है, ये आपकी तबीयत को और बिगाड़ सकती है, समझे? जी डॉक्टर साहब। हंस, तुम बाहर विजिट पर तो नहीं जाने वाले हो ना? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा हूँ बाहर, लेकिन तुम कहाँ सच संवर के जा रही हो? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वो क्या है ना, आज हमारी महिला मंडल की लंच पार्टी है, तो हम सब होटल जा रहे हैं। होटल में खाना खाने जा रहे हो? अरे क्या बात है कोमल, लौटते हुए होटल से मेरे लिए कुछ गर्मा गर्म पार्सल लेके आना। अरे नहीं, आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, आप गर्मा गर्म चीजें खा सकते हैं। और सुनो कोमल, तुम जा ही रही हो तो वो एसवी रोड पे चना मसाला वाला है ना, जो कॉर्नर में गाड़ी लगाता है, उससे भी थोड़े पार्सल लेके आना। हंस, पहले पेशेंट को दवा दे दो, तुम्हारा मेनू मुझे बाद में दे देना, ओके? हाँ हाँ देता हूँ, कुछ लेके आना। हाँ, गेट वेल सून। हाँ, देखिए आप बाहर का खाना मत खाइए, आपका हाजमा कमजोर है। जी डॉक्टर साहब। आप ये दवाई खाइए। आओ, मैं निकलती हूँ। हो अप्रतिम साड़ी लग रही है। माँ, इस्त्री किसने की है? हाँ, थैंक यू। अच्छा सुनिए, पापड़ मैंने किचन में रखे, वो बाजू की सोसाइटी वाले शर्मा जी है ना, वो आएंगे तो उनको दे देना। हाँ। और हाँ, उनका पहले का हिसाब भी बाकी है, वो याद से ले लेना। बस। और सोनू स्कूल से आएगी तो साथ में खाना खा लेना। और हाँ, और एक मेन बात, आज जरा टप्पू सेना की ट्यूशन 1 घंटा ज्यादा लीजिए ना प्लीज। क्यों? क्या है, लेडीज लोग कोई घर पे नहीं है ना, तो टप्पू सेना यहाँ रहेगी आपके साथ तो अच्छा है ना। हाँ, मतलब तुम चाहती हो कि ट्यूशन के साथ साथ मैं टप्पू सेना की बेबी सिटिंग भी करूं? मत करो, मैं तो आपके लिए कह रही थी। हैं? हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना कि बच्चे कंपाउंड में खेलेंगे, थोड़ा शोर शराबा करेंगे, एक हाथ दूसरे का फोड़ेंगे। कल टप्पू सेना यही रहेगी। थैंक यू। चला अच्छा, ये लिया? हाँ, मोबाइल ना ले लिया। मोबाइल नहीं ग, ये काय? पैसे। पैसे ऐसे होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। हाँ, वही ऐसे वाले पैसे, ऐसे वाले इन्वॉल्व में रखे थे, वो लिया। वो लिया। अभी जाऊं? चलो ठीक है, ओके बाय, एंजॉय। थैंक यू। चला। वाह रे गोकुल धाम की महिला मंडल। मजा करो। बबीता फ्रॉम गोकुल धाम सोसाइटी। या आपका टेबल रिजर्व रखा हुआ है। प्लीज कम, आइए। प्लीज बी कंफर्टेबल। भाभी, अरे लवली एम्बियंस। अच्छी जगह है यार। मस्त। अरे सरबत। Thank you so much. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. क्या बात है? अभी तो आकर बैठी ही है, इतने में जूस हाजिर। हाँ दे भाभी, इस होटल की यही स्पेशलिटी है। जब भी लेडीज की किटी पार्टी होती है ना, उन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। आते ही इस तरह से वेलकम ड्रिंक से स्वागत होता है। तो हो जाए। नाइस हॉस्पिटैलिटी। भिड़े बहन, ये हॉस्पिटल नहीं है, होटल है। अरे दया भाभी, हाँ? 'हाँ? 'हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटैलिटी यानी अच्छी खातिरदारी। अच्छी जगह है यार, मस्त। हाँ, 'हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटैलिटी' यानी अच्छी खातिरदारी। 'हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटैलिटी' यानी अच्छी खातिरदारी।
सॉरी। हाँ, अरे उसमें क्या? सॉरी यार। 24 घंटे घर पर हम सबकी खातिरदारी करते रहते हैं, लेकिन अचानक कोई हमारी खातिरदारी करे, कितना अच्छा लगता है। Makes us feel so special. हाँ, why just feel special? We are special. Right. Absolutely. मैं तो कहती हूँ कि हम लेडीज को हर हफ्ते ये किटी पार्टी मनाने आ जाना चाहिए। टेंशन फ्री हो जाएंगे। फ्री। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हम लोग सूप और स्टार्टर का ऑर्डर देते हैं, राइट? एक्सक्यूज मी। हाय, एक ऑर्डर लीजिए प्लीज। ओके, वन मंचाओ फॉर मी। यू? मंचाओ, मी टू। आप लोग? टोमेटो सूप। मंचाओ। मैं वो सिटी कॉर्न। स्वीट कॉर्न। हाँ। और मेरा वेज क्लियर सूप। हाँ, स्टार्टर्स में जो अच्छा है वो प्लीज लेके आइए। ओके? ओके मैम। थैंक यू। खत्म करो जल्दी। आज हम किसी का ऑर्डर सुनेंगे नहीं, ऑर्डर देंगे। अभी हम आजाद हैं। अभी मजा करेंगे। मजा से याद आया कि आज मेरे घर पे भी एक मजानी बात हुई। क्या? मैंने जब रोशन को बताया ना कि हम आज लेडीज जा रहे हैं किटी पार्टी और मुझे आते लेट हो जाएगा, तो उसने कहा, ओए सोनियो, मैं भी आता हूँ किटी पार्टी। इतनी देर में तेरे बगैर कैसे रहूंगा? गेलो क्या आवाज की किटी पार्टी। ओहो, रोशन भाभी, सोनी भाई तो 2 मिनट के लिए भी आपसे दूर नहीं रह सकते ना। माधवी भाभी, सारे पति ऐसे ही होते हैं। आपको पता है तारक मुझे क्या कहते हैं? तारक कहते हैं कि अंजलि तुम तो मेरी प्रेरणा हो, मैं कलम हूँ तो तुम मेरी स्याही हो। वाह वाह, सही बेन, वाह। वैसे अय्यर की भी सेम हाल है। पूरा दिन घर में बबीता 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 यही चलता रहता है। ओहो। हाँ, तो टप्पू के पापा का भी ऐसा ही है। मैं जब भी अहमदाबाद जाने की बात करती हूँ ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता। मुझे 1 मिनट भी उनकी आंखों से दूर होने ही नहीं देते। और ये कभी कभी तो दुकान पहुँचते ही मुझे फोन करते हैं, दया मैं दुकान पहुँच गया हूँ। और कभी कभी तो 2-2 घंटे के बाद दुकान से फोन करते हैं, दया क्या कर रही है, क्या कर रही है दया। तो अब लेडीज बेचारी घर में घर काम के सिवा और क्या करेगी। तो एक बार उनका फोन आया ना कि क्या कर रही है, तो मैंने तो कह ही दिया, मैं सुई में धागा परो रही हूँ, वो मुझसे हो नहीं रहा है। आज ये मेरी मदद करने के लिए। तो आ गए? नहीं रे, फोन रख दिया। लेकिन मैंने एक बात नोटिस किया, हमारे पति भले बोलते ना हो, लेकिन हमेशा उनके मन में ये बात रहती है कि 24 घंटे उनकी पत्नियां उनके सामने ही रहे और उनका और बच्चों का ध्यान रखे, बस। अरे उतना ही नहीं, जब हमारे हस्बैंड्स फ्री होते हैं तब बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, पर जब हम फ्री नहीं होते ना, हाँ, ऐसे ही होता है। हाँ। और जब हम फ्री होते हैं तब उनके पास टाइम नहीं होता। एकदम सही कहा। हमारे हस्बैंड्स को ये समझना चाहिए कि वो लोग ऑफिस के काम से एटलीस्ट बाहर तो जा सकते। हम लोग पूरा दिन घर के कामों में कूप्ड अप रहते। कूप्ड अप मतलब घर के कामों में बंधे रहना, व्यस्त रहना। ओह अच्छा, बराबर है बबीता जी। मैं तो कहती हूँ हमारी सरकार को एक कड़क कायदा ही बना लेना चाहिए कि हर साल हर पति को अपनी पत्नी को बाहरगांव वैकेशन पे ले जाना ही पड़ेगा। 5-6 दिन के लिए तो 5-6 दिन के लिए, पर ले जाना ही पड़ेगा। और अगर पति लोग बाहरगांव वैकेशन में नहीं ले जाते हैं तो उनको 10% टैक्स भरना पड़ेगा। गुड आइडिया दया भाभी। वैसे भी पति पत्नियों से उतना नहीं डरते जितना सरकार के टैक्स से डरते हैं। यू नो फ्रेंड्स, मैंने और एक बात नोट की है। जैसे अगर हमारे हस्बैंड्स को कोई उनका पुराना दोस्त मिल जाता है ना, तो देर तक उनके साथ गप्पे लगाते हैं और फिर बिना इन्फॉर्म के लंच या डिनर करके आ जाता है एंड फिर घर पे आके कहते मैं तो खाना खा के आया हूँ। और हम घर पे खाना बना के इंतजार करते भूखे बैठे रहते हैं। तारक का भी यही प्रॉब्लम है। अरे मोरा रोशन भी है, जैसे ही पार्टी शादी का मूड बनता है ना, बिना कुछ कहे अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है और पार्टी शादी करके आधी रात को घर लौटता है। लेकिन एक बात कहूँ, ऐसी खट्टी मीठी बातें तो होती रहती है, पर हमारे पति हमारा ख्याल भी बहुत रखते हैं। हाँ? हमें प्यार भी बहुत करते हैं। वैसे मेरे ये भी ऐसे ही है। माधवी भाभी, मेरे भाई तो आपका कितना ख्याल रखते हैं, आपकी कितनी मदद करते हैं। हाँ।
मुझे एक किस्सा याद आया, बताऊं? एक दिन क्या हुआ ना, ये बिना वजह मुझ पे गुस्सा हो गए, तो मैंने भी गुस्सा जताया। मैंने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। फिर हाथ पैर जोड़कर मुझे मनाने लगे। माधवी, माधवी, अरे चुकी झाली बाबा, माफ कर मला। वो बच्चों की एग्जाम की वजह से थोड़ा टेंशन में था, इसलिए सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। मैं आपकी पंचिंग बैग हूँ जो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो आप? अरे बोल रहा हूँ ना मैं, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माधवी, माफी मांग लेना मैंने। अच्छा, तुम जो सजा दोगी ना वो मुझे मंजूर है। सच? सच, एजुकेशन की कसम। तो ठीक है, बेंच पे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। एवढंच ना त्या काय? बेंच पे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। नहीं नहीं माधवी, एजुकेशन की कसम खाई है आपने। ठीक है। ऐसे नहीं, हाथ स्ट्रेट और कान को लगने चाहिए। अच्छा, मेरे नहीं, हाथ ऊपर स्ट्रेट और आपके कान को लगने चाहिए। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। ओ, जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक आपको ऐसे ही खड़े रहना है 5 मिनट तक। 5 मिनट? हाँ। ये औरतों से पंगा ही नहीं लेना चाहिए। हाँ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि औरतों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। कळलं आता? आई आई सोनू आई, माधवी काहीतरी सांग ना तुम्ही आता कसं? आई, बाबा ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे उनको किसी ने पनिशमेंट दी हो? नहीं का, वो सीलिंग साफ कर रहे हैं। ये इनको मैं कब से कह रही हूँ कि हाथ में झाड़ू ले लो, हाथ से साफ मत करो। अहो, हाथ खाली है ना। असं करता थे। मैं झाड़ू लेकर आती हूँ, तू काय बघते? चल हाथ पाय धुवायचे। और उसके बाद से ये मुझ पर सोच समझ कर गुस्सा करते हैं। बराबर है, क्योंकि भिड़े भाई को पता चल गया कि स्त्री शक्ति के सामने उनका कुछ नहीं चलेगा। अरे भिड़े भाई को ये भी पता चल गया कि चाहे जितनी मेहनत कर ले वो इस परीक्षा में फेल ही होने वाले हैं। एक बार मैं भी हंस पे बहुत गुस्सा हो गई। क्यों? मुझे घर की साफ सफाई करनी थी तो मैंने हंस को कहा, हंस हंस घर की साफ सफाई करनी है, प्लीज मेरी मदद करोगे? हाँ कोमल बोलो क्या करना है, मैं और गोली दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। सो स्वीट। मम्मी डोंट वरी, सब हो जाएगा। गुड, तो फिर किचन से शुरू करते हैं। या चलो गोली। अरे इसे साफ नहीं करना है, किचन साफ करना है। कम ऑन कम ऑन। अरे गोली। कोमल तुम फोन देखो, हम लोग किचन देखते हैं। ओके थैंक यू। हेलो, कुछ देर बाद फोन रखकर जब मैं किचन में गई तो मैंने क्या देखा? हंस, गोली, क्या कर दिया तुम दोनों ने? कोमल तुमने ही तो कहा था ना किचन साफ करने को, फ्रिज से शुरुआत कर दी है हमने। हाँ। तो ले, हाथी भाई और गोली ने पूरा फ्रिज की साफ सफाई कर दी। उस दिन साफ सफाई छोड़कर मुझे खाने की चीजें लाने के लिए मार्केट जाना पड़ा। बेचारे कोमल भाभी। अरे गुस्सा करना जायज नहीं है। आपको पता है एक बार तारक ने क्या किया था? क्या? आप सब तो जानते हैं ना कि तारक की सेहत का मुझे कितना ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें जो चीज मैं खाने पीने के लिए ना कहूँ वही चीज उन्हें छुप छुप के खानी पीनी होती है। एक बार मैंने मेहमानों के लिए जूस बना के बॉटल में फ्रिज में रखा था।
मैंने तारक से कहा था कि तारक आप ये जूस नहीं पिएंगे, और अचानक आधी रात को कोल्ड ड्रिंक के 2 घूंट मिल जाए। अरे पर मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक है। अरे वाह, भला अंजलि, मेहमानों के लिए तो लाके रखा तुमने। क्या ये? काढ़ा है ये। पियो तुम धोखेबाज। बेचारे मैं तो साहब। सच में दया भाभी, उस रात तारक का मुंह देखने जैसा था। अरे अरे, और ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार रोशन रात को पार्टी शार्टी करके आया और फिर कह रहा था कि आज तो मजा आ गया यार। रोशन चुप थे जा, गोकी उठी जैसे। सॉरी पुत्र, सॉरी। अब मेरी सोनी है, मेरी हीरी है, मेरी दिलपरी है, और तू ये डिसाइड कर कि तेरे लिए आसमान से चांद लेके आऊं या सितारे। मैं अभी फुर्र करके जाऊंगा और लेके आ जाऊंगा। अभी के लिए तो सिर्फ शांति चाहिए, और अभी सो जा, कल सुबह बात करेंगे। और नहीं सोनिया नहीं, अब तुम मुझे हुक्म कर। आज तो मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो बोल सोनिया, करो कम। रोशन भाभी, आपने सोडी भाई को क्या करने का हुक्म दिया? दया भाभी, उसका सारा नशा उतर जाए वैसा काम दिया। आईफोन मेरी सोनिया, मुझे माफ कर दे और बाकी के कपड़े मशीन में धो दे, और मैं कान पकड़ता हूँ, आगे से कभी पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। सॉरी भाई, सारा नशा धुलाई में धुल गया। बराबर है, पार्टी सार्टी करने की यही सजा होनी चाहिए। एकदम बराबर। ये बात। वैसे दया भाभी, ये तो कुछ भी नहीं है। एक दिन अय्यर ने तो हद कर दी। मैंने लैपटॉप कहाँ पर रखा? ये रहा। अरे अय्यर, तुम अभी तक निकले नहीं? बस बबीता, निकल ही रहा हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ। बाय। 1 मिनट। तुम ऐसे जाओगे ऑफिस? ऐसे मतलब? तुमने ये क्या पहना हुआ है? वरना क्यों लपेट के चले जाते हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि साइंटिस्ट लोग थोड़े भुलक्कड़ होते हैं। थोड़े? अय्यर तो कई बार बहुत कुछ भूल जाता है। अरे टप्पू के पापा ने तो एक बार हद ही कर दी। मुझे क्या है, खाना बनाने में लेट हो गया तो वो तो गुस्से में एकदम धुआं धुआं हो गया और किचन में आ गया। दया, तुझे पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और कितनी देर। टप्पू के पापा, खाना तैयार ही है। ये देखिए, ये सब्जी ये तैयार है, इसमें खिचड़ी है वो तैयार है, और ये भाखरी देखिए हो ही गई है। बस एक आखिरी भाखरी सेक रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठिए, मैं अभी फटाफट सब खाना लेकर आती हूँ। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपनी आखिरी भाखरी लेके आ, तब तक मैं बाकी सबको लेके जाता हूँ। चल। अरे मैंने कहा कि गरम है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने टप्पू के पापा को कहा, टप्पू के पापा, आपको खाना मेरे ही हाथों से खाना था तो चलो प्यार से बोल देते, ऐसे उंगलियां जलाने की क्या जरूरत थी? खाने पे से याद आया, खाना मंगाया जाए? किया जाए। कमान बबीता, वेट फॉर मेन कोर्स। चलो एक्सक्यूज मी, प्लीज हमारा मेन कोर्स सर्व कर दीजिए। श्योर। थैंक यू। कहते हैं कि एक जगह 2 बर्तन हो तो आपस में टकराएंगे, और एक जगह 4 महिलाएं हो तो किसी न किसी की शिकायत या चुगली जरूर होगी। अब गोकुलधाम की महिलाएं किटी पार्टी कर रही है, और यहाँ अभी नॉन स्टॉप चुगली शुरू हो गई है अपने अपने पतियों की। भाई वैसे देखा जाए तो हम पति लोग भी तो सोडा शॉप पे खड़े होके पत्नियों की चुगली करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन हम कह देते हैं भाई ये तो मजाक है, वी हैव गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन सच पूछिए तो क्या महिलाओं को मजाक का हक नहीं है? मुझे लगता है उन्हें ज्यादा हक है। वो हमारे घर का कितना ख्याल रखती है और पतियों के उखड़े मूड को संभालती है, उनके नाज नखरे उठाती है, तो उन्हें तो मजाक का हक ज्यादा मिलना चाहिए। और यहाँ ये जो चुगलियां चल रही है, मैं इसका बुरा नहीं मानता, लेकिन इतना जरूर सोचता हूँ कि इस वक्त यहाँ इन चुगलियों के बीच में एक बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है। 1,60,000 रुपए का प्रश्न। अब इन 1,60,000 रुपयों का क्या होगा, क्या करेंगी ये महिला? भाई जब महिलाओं के मन की बात कोई डॉक्टर, कोई फिलोसोफर, कोई एक्सपर्ट भी नहीं जान पाया, तो मैं भला क्या जानूंगा?
और अगर मैं जानता भी हूँ तो इस वक्त नहीं बताऊंगा। जानने के लिए देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए 1,60,000 रुपए की ये कहानी क्या क्या रंग लेके आती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंजॉय योर फूड। थैंक यू। गरम है। एकदम मस्त है ना? गर्मा गरम। सुनो हाँ एक महत्व की बात। किटी पार्टी का फंड, अरे हाँ हमारी महिला मंडल का 3 साल का मंथली कलेक्शन का टोटल होता है 1,60,000 रुपए। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छे और बड़े अमाउंट है। इसे कहते हैं टीपे टीपे सरोवर भराए। तो हमें आज ये डिसाइड करना है कि इन रुपयों का करना क्या है। ओके, मेरा सजेशन है कि हमें इन रुपयों को ना इन्वेस्ट करना चाहिए। करेक्ट बबीता जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या है, पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना तो सेफ रहेंगे, नहीं का? मैं क्या कहती हूँ कि हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ? बिल्कुल नहीं। तारक हमेशा कहते हैं कि शेयर बाजार का काम हम जैसों का नहीं है। उतार चढ़ाव होते रहते हैं, हमारे पैसे डूब गए तो? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। शेयर बाजार में कब हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली हाँ, मैं तो कहती हूँ पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, बैठे बैठे रुपए दुगने हो जाएंगे। नहीं? हाँ, ये ठीक है। हाँ यार, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। अरे देवा भी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या सोच रही है आप? हाँ दरअसल मैं ये सोच रही थी कि हम लोग ऐसी जगह पैसे रोके कि रोकड़ का रोकड़ भी हो जाएगा और वापर का वापर भी। मतलब उपयोग का उपयोग भी। ओके भाई, पर दोनों कैसे शक्य है? हाँ। दया भाभी, आप कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन कट्टी पार्टी के रुपयों से क्यों ना हम कोई सोने का हार या नेकलेस खरीदे। क्या कह रही दया भाभी आप? सोने का भाव कितना बढ़ गया है। हाँ, और हमारे लिए सोना खरीदना जैसे सपना झूठ है क्यों? वो क्या है? रोशन भाभी, वही तो मेरा कहना है। क्यों ना हम लोग मिलके हमारे सपने को पूरा करें। कैसे? समझाती हूँ। देखिए, हमारे कट्टी पार्टी के रुपयों से हम लोग एक मस्त सोने का हार या नेकलेस खरीदेंगे और वो हार या नेकलेस हम सब गोकुल धाम सोसाइटी की लेडीज के बीच में रहेगा। यानी कोई भी लेडीज के घर पर कोई फंक्शन हो, शादी हो या त्योहार हो, वो ये हार पहन सकता है। तो बोलो, कैसा लगा मेरा आइडिया? दया भाभी, आपका आइडिया तो वैसे बहुत बढ़िया है। गुड आइडिया। सच कहूँ दया भाभी, आपका ये आइडिया 24 कैरेट खरे सोने जैसा है। रिजनेबल आइडिया। हाँ, वरना हमारे लिए गोल्ड खरीदना हमेशा बजट से बाहर ही रहने वाला है। और वैसे भी हम में से अकेले किसी को सोने का नेकलेस खरीदना जैसे इम्पॉसिबल है। राइट। मिलकर खरीदेंगे तो सहज शक्य, नहीं? तो हो गया ना रोकड़ का रोकड़ और वापर का वापर। ठीक है, तो ये तय रहा। हम अपनी किटी पार्टी के पैसों से सोने का हार खरीदेंगे। हाँ, एब्सोल्युटली। नेकी और पूछ-पूछ। लेकिन दया भाभी, ये आइडिया आपको आया कहाँ से? अरे हाँ, भीड़े बहन, ये अहमदाबादी दिमाग का चमत्कार है। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि हम मध्यम वर्गीय लोग हमेशा कोई ना कोई तंगी में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने से हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं और फिर ना कोई महंगाई हमें नड़ सकती है और ना कोई महंगाई हमें तोड़ सकती है। वेल सेड। दया भाभी, 16 आने सच बात कही है माने। थैंक यू। come on girls, let's click some pics. Come on. Let me click some pics, huh? ओहो दया भाभी, लगता है जेठा भाई का फोन है। जेठा भाई उनको मिस कर रहे होंगे। अरे नहीं नहीं, सुंदर वीरा का फोन है अहमदाबाद से। हेलो, हाँ वीरा। हेलो बेना, कैसी हो तुम? मैं मजे में हूँ और माँ कैसी है? बेना, माँ भी एकदम मजे में ही है।
थोड़ी देर पहले मैंने घर पे फोन लगाया लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था, सिर्फ रिंग ही बज रही थी। अरे वीरा, वो क्या है, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की सब लेडीज है ना, वो कट्टी पार्टी में फोटो खींचने होटल में खाना खाने के लिए आए हैं। क्या बात है बेटा, बेटा तू तारे अपनी किटी पार्टी एंजॉय कर। मैंने तो सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरा एक खास दोस्तार कल फ्लाइट से मुंबई आ रहा है, तो मैं उसके साथ माय डियर जीजा जी के लिए मठिया पूरी और सिंह भेज रहा हूँ। बोल, और कुछ चाहिए तो बोल। हाँ, अरे वीरा, तुम अपने जीजा जी का इतना ख्याल रखते हो, वही बस है वीरा। अच्छा वीरा, वो तुम्हारे दोस्तार का नाम क्या बताया? बेटा मेरे दोस्त का नाम राकेश है, लेकिन प्यार से हम उसे सिटी कहकर बुलाते हैं। क्या? फिर से बोले तो? बेटा मेरे दोस्त का नाम राकेश है और प्यार से उसे हम सिटी कहकर बुलाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे दोस्तार का नाम है राकेश भाई और प्यार से आप लोग उनको राकेश भाई सिटी बुलाते हो? ठीक है। हाँ। को हमारी तरफ से हेलो बोलना। वीरा, गोकुल धाम सोसाइटी की तुम्हारी सभी बहनें तुम्हें हेलो बोल रही है। बेटा मेरी ओर से उनको भी हेलो बोलना और अपना ख्याल रखना। हाँ? अच्छा बेटा, फोन रखता हूँ। ठीक है वीरा, बाय बाय। चलो बैठो, हो गए बहुत फोटो खींचने। सुनिए सुनिए, वीरा ने आप सबको हेलो बोला है। वैसे दया भाभी, सुंदर भाई ने अचानक फोन क्यों किया? हाँ? वो क्या है, सुंदर वीरा का एक दोस्तार है राकेश भाई, लोग उनको प्यार से राकेश सिटी कह के बुलाते हैं। तो सुनिए, वो अहमदाबाद से मुंबई प्लान से आने वाले हैं, तो वो हमारे लिए वो मठिया पूरी सिंह और सब फरसान लेकर आने वाले हैं, तो ये सब बताने के लिए वीरा ने फोन किया। क्या बात है। राकेश सिटी, सुंदर भाई के दोस्त का नाम भी एकदम कमाल है। जब मेरा सुंदर वीरा ही कमाल का है, तो उसका दोस्त भी कमाल का ही होगा ना। हाँ, तो आज की मीटिंग में ये तय रहा कि किटी पार्टी के रुपयों से सोने का हार खरीदेंगे। और सबसे महत्व की बात, हम सोने का हार खरीद रहे हैं, वो हम अपने पतियों को अभी नहीं बताएंगे। बिल्कुल नहीं, ये बात हम लेडीज लोगों के बीच में ही रखनी है। और जब भी कोई शुभ प्रसंग आएगा, तो हमारे में से कोई भी लेडीज हार पहनेगी, तो हमारे पतियों को अपने आप पता चल जाएगा। गोल्डन सरप्राइज, और उससे अच्छा स्वीट सरप्राइज तो हो ही नहीं सकता है। राइट। चलो तो फिर इसी बात पे डिजर्ट मंगवा ले। अरे आज तो मज्जा मज्जा। बाकी आज तो कट्टी पार्टी में मज्जा मज्जा आ गया। हम सब लोग जब एक साथ बाहर जाते ना, कितना फ्रेश होके आते हैं। एक मिनट, मैं तो कहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम हमें फुल डे की किटी पार्टी प्लान करनी चाहिए। इतना मजा आ गया है ना। वाओ, सो अच्छा, वेरी गुड आइडिया। ऐसे ही करते हैं। हाँ, दया भाभी वो तो करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने जो नेकलेस लेने का डिसाइड किया है, वो लेने कब जाना है? अरे हाँ, मैं तो कहती हूँ कल सुबह 11 बजे घर का सारा काम निपटा के निकल पड़ते हैं नेकलेस लेने। हाँ, अच्छा आइडिया है। और ऑन द वे एक प्लेट पानी पूरी भी खाएंगे आप, प्लीज। बगा ऑफ कोर्स। अरे आज की किटी पार्टी हम लोग कल तक चलाएंगे। अरे हाँ दया भाभी, जरा ये कैश आपके पास रखिए ना प्लीज। अरे भिड़े बहन, कल हम सब साथ में नेकलेस लेने जाने वाले हैं ना, रखिए, आप अपने पास रखिए पैसे। नहीं बरोबर है, पर क्या है ये कैश घर में रहती है ना, तो इनको बहुत टेंशन हो जाता है, तो हाँ प्लीज आपके पास रखिए ना प्लीज। अरे उसमें क्या। थैंक यू दया भाभी। चलो बाय 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 दया भाभी। अच्छा, तो ये है गोकुलधाम सोसाइटी और सुंदर वीरा की बहन दया यहाँ रहती है। अब देखो सुंदर वीरा का ये दोस्त क्या करामात दिखाता है। दया बहन नमस्ते।
नमस्ते। आप कौन? मैं सुंदर भाई का दोस्त राकेश सिटी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो सुंदर वीरा से बात हुई और आप अभी आ भी गए? हाँ, मेरी दोपहर की फ्लाइट थी और फ्लाइट टाइम पे आ गई तो राकेश सिटी सीधा यहाँ पे आ गया। अच्छा किया। आइए ना, आइए बैठिए। बैठिए। कहना पड़ेगा आपका नाम बहुत अच्छा है, राकेश भाई सिटी। वो सुंदर भाई ने नाम रखा है। जब भी सुंदर भाई सीटी बजाते ना मैं हाजिर हो जाता था, तो इसीलिए सुंदर भाई ने नाम रख दिया राकेश सिटी। वीरा एकदम वहाँ पर गया है, नाम रखने में उस्ताद है। हाँ, तो सुंदर भाई का ऑर्डर था मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले जाके सीधा दया बहन को ये मठिया पूरी और सिंह के पैकेट पहुंचा देना। तो मैं सीधा एयरपोर्ट से इधर आ गया। ये ले लो। थैंक यू। ओहो, वीरा ने कितना कुछ भेजा है, मेरा वीरा। ओह, मैं सुंदर भाई को फोन कर देता हूं। हाँ। ओहो, कितना पक्का। ओहो। हाँ सुंदर भाई, मुंबई पहुंच गया हूँ मैं। हाँ, सब पैकेट दे दिया है। हाँ, दया बहन से बात कर लो। हाँ बोलिए। हाँ, ट्रैफिक में अटके? हाँ, कोई बात नहीं, वो ट्रैफिक में अटके तो बाद में बात करेंगे। कोई बात नहीं। तो बोलिए राकेश भाई, आप नाश्ते के साथ क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं, मुझे बहुत जल्दी अर्जेंट एक पार्टी के पास सैंपल देना है। नहीं, कितना भी अर्जेंट हो, ना बोलने कहीं नहीं। हमारे घर पर जो भी मेहमान आते हैं वो चाय नाश्ता किए बिना जा ही नहीं सकते। ठीक है दया बहन, आपको ना नहीं बोल सकता। आपको ना बोलूंगा तो सुंदर भाई उधर अहमदाबाद में प्लेन उतरने ही नहीं देंगे, ऐसे हवा में ही। वही तो। बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आई हूँ। वाह दया बहन वाह, पता ही नहीं चलता मुंबई में बैठ के ढोकला खा रहा हूँ। एकदम अहमदाबाद जैसे ढोकले। अहमदाबाद की हूँ तो अहमदाबाद जैसे ही लगेंगे ना। बहुत मस्त है, कमाल एकदम। खाइए। हाँ बोलो मोहन भाई, जय श्री कृष्ण। हाँ, मुंबई पहुंच गया हूँ मैं। हाँ, नेकलेस का सैंपल लाया हूँ। हाँ, अभी दिखाता हूँ आपको, डिटेल सब बोल देता हूँ। हाँ, 1 मिनट। अरे भाव तो जो आपने ऑर्डर बुक करवाया था वही भाव। आपके साथ इतना पुराना संबंध है, आपसे थोड़ी ज्यादा लूंगा मैं। हाँ, आप बेफिक्र रहिए। हाँ दया बहन जरा। बेफिक्र रहिए मोहन भाई, आपके साथ आपकी बेटी के ससुराल वाले भी खुश हो जाएंगे, ये राकेश सिटी की गारंटी है। हाँ, जो बात हुई थी 5-7 तोला है, आपने जो बताया था वैसे ही है। लेटेस्ट डिजाइन, एकदम लेटेस्ट डिजाइन। भरोसा नहीं है, आप मेरी बहन से बात करके पूछ लीजिए। हाँ, भरोसा है तो ऐसे बोलो ने संबंध के दी काम आवे पति है। मैं अभी गोरेगांव में हूँ, बस आप फोन रखो, फटाफट निकलता हूँ। हाँ, ठीक है। राकेश भाई, आपको सोने के दागिने बनाने का बिजनेस है? हाँ दया बहन, मैं राजस्थान का छोटा सा कारीगर अहमदाबाद आया था कमाने के लिए। तभी सुंदर भाई की हीरा पारखू नजर मुझ पे पड़ी। उन्होंने मेरा धंधा जो बढ़ाया, मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा कहीं भी पार्टी के पास जाते ना, सुंदर भाई कहते हैं कि सोने का झुमका, दागिना, वीटी लेना है तो सिर्फ एक राकेश सिटी। वीरा ये देखिए। बहुत। मेरा धंधा बढ़ाने में सुंदर भाई का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत नसीब वाले दया बहन, आपको एकदम हीरे जैसा भाई मिला है। हाँ, सुंदर वीरा है ही हीरा। अच्छा राकेश भाई, आपके पास 10-15 मिनट होगी? हूँ तो बहुत जल्दी में, लेकिन क्या हुआ बताइए। वो क्या है, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की सब लेडीज है ना, और मैं भी, हम लोग नेकलेस लेने का सोच ही रहे थे, और ये डिजाइन बहुत अच्छी है तो मैं सबको यहाँ बुलाकर ये दिखाना चाहती हूँ, तो मैं बुलाऊं? ओ, अरे दया बहन, मैंने आपको पहले ही बोला किसी और को ना बोल सकता हूँ, लेकिन दया बहन को ना बोला तो सुंदर भाई मेरा प्लेन उतरने नहीं देंगे ऐसा हवा में। अब बुला लीजिए। थैंक यू। 1 मिनट में आइयो। अंजलि भाभी, अरे अच्छा हुआ बबीता जी, अंजलि भाभी आप लोग यहीं हो। क्या हुआ दया भाभी? 1 मिनट। कोमल भाभी, रोशन भाभी, भीड़े बहन, जल्दी। हाय दया भाभी। हाय। क्या हुआ दया भाभी? क्या
क्या बात है दया भाभी, कुछ टेंशन है? अरे नहीं नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। आप सब लोग अभी मेरे घर पर आइए, सब बताती हूँ। ओके जल्दी हो जल्दी। अंजलि भाभी सुपर्ब। हाँ अंजलि भाभी नाइस सुपर्ब। हाँ मस्त लग रहा है। हाँ है पर बहुत खूबसूरत, देखो। मस्त लग रहा है। नाइस नाइस। बहुत मेरा आप लोगों के हाथ में भी जो सेट है इज वेरी प्रिटी। ये देखिए कितना सा लंबा है ना? नाइस। हाँ, और सबकी अलग-अलग डिजाइन है नहीं? हाँ वही तो। राकेश भाई, ये एक एक सेट कितने तोले के हैं? देखिए, ये जो है ना, ये 5 तोले का है। ये वाला जो है वो 6.5 तोला, ये 7.5 तोला और ये 10 तोला। राकेश भाई, इन सब सेट की कीमत क्या होगी? देखिए, ये है ना, ये 1,35,000। ये वाला जो है 2.25 लाख, ये 2 लाख और ये 3.5 लाख। ये भाव मैंने 27,000 रुपए तोले के हिसाब से लगाया है। पर राकेश भाई, आज एक तोले सोने का भाव तो 32,000 से भी ज्यादा है, तो आपने 27,000 कैसे भाव लगाया? देखिए, सोने का भाव तो रोज बढ़ते चढ़ते रहता है। अभी कुछ ज्वेलर्स क्या करते हैं कि पहले ऑर्डर ले लेते हैं, फिर जब भी 1-2 महीने बाद डिलीवरी देनी होती है ना, तो अभी जो मार्केट में तोले का भाव चल रहा है ना, उस हिसाब से पैसा लेते हैं। मेरा धंधा एकदम चोखा है। मेरे धंधे का उसूल है कि मैं कस्टमर से जिस दिन बुकिंग लेता हूँ ना, उस दिन मार्केट में जो भाव है वही रेट में लेता हूँ। फिर 2 महीने बाद कितना भी भाव क्यों ना ऊपर उठ जाए। How nice is that? क्या ये ईमानदारी है? लेकिन राकेश भाई, इसमें आपको नुकसान नहीं होता? अरे दया बहन, ईमानदारी से धंधा करो तो नुकसान कभी होता ही नहीं है। और दूसरा क्या है, मैंने 15 से 18,000 के भाव में 100 तोला सोना खरीद के रखा है, तो मुझे तो नुकसान होना ही नहीं है। और सच कहूँ ना, तो आजकल हमारे धंधे में इतनी चीटिंग हो गई है, पूछो मत। मजूरी के नाम पे, पॉलिश करने के नाम पे, ट्रेडमार्क के नाम पे, फिर वो क्या होता है टैक्स के नाम पे, अरे कितना कुछ लगा देते हैं और कस्टमर को लूट लेते हैं। और कुछ लोग तो अभी भी जूना तोला और नए तोले के नाम पे कस्टमर को बेवकूफ बनाते हैं। जूना तोला नवा तोला, ये क्या है? हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया राकेश भाई। हाँ। दया बहन, मैं समझाता हूँ। जूना तोला जो था ना, वो 1 तोले का एग्जैक्ट वजन था 11.650 ग्राम बराबर। और अभी जो नया तोला है ना, उसका एग्जैक्ट वजन है 10 ग्राम। अभी आप लोग सोना खरीदने जाओगे तो वो आपसे पैसे लेंगे जूने तोले के हिसाब से, मतलब 11.650 के हिसाब से, और आपको सोना कितना देंगे? नया तोला, मतलब 10 ग्राम। ऐसा सब लूटते हैं इन लोग। शपथ, मतलब 1 तोले पे सीधे 1.5 ग्राम की चीटिंग। बोलो, हम लेडीज लोग वार त्योहार पर इतना सोना खरीदते रहते हैं, लेकिन हमें पहले कभी किसी ने इतनी बारीकी से नहीं बताया। हाँ तो बघा ना, मैं तो ये सब पहली बार सुन रही हूँ। हम भी। ये सब कोई कैसे बताएगा, क्योंकि ये सब तो धंधे के अंदर की बात है। और आप लोगों को ये सब इसलिए बताया क्योंकि दया बहन सुंदर भाई की बहन है, और मैं जो कुछ भी हूँ वो सुंदर भाई की वजह से हूँ, इसलिए पेट छुट्टी बात की मैं। थैंक यू भाई। हाउ स्वीट। हाँ। राकेश भाई, ये सारे सेट्स आपके ऑर्डर के ही है? जी नहीं, ये 10 तोला वाला है, वही एक ऑर्डर का है। बाकी उधर शादी की तैयारी चल रही है, तो ये 3 तो मैं सिर्फ सैंपल के लिए दिखाने ले जा रहा हूँ। अच्छा, हम लोग 2 मिनट जरा अंदर जाके बात करें। राकेश भाई 2 मिनट। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, आप बैठिए। मैं ये कह रही हूँ कि 2 मिनट हम जरा बात करके आते हैं। मुझे पता है आपको बहुत लेट हो रहा है, पर अरे दया बहन, आपको मैंने पहले ही बोला ना, आपको ना बोलूंगा तो अहमदाबाद में उतरने ही नहीं देंगे और आप हवा में घूमते रहेंगे। थैंक यू। जरा अंदर आइए। हाँ, सॉरी। हाँ, क्रिकेट के आकाश के ध्रुव तारे और हम सबके चहीते सचिन तेंदुलकर आज अपने टेस्ट करियर का आखिरी टेस्ट मैच यानी कि 200वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं वानखेड़े स्टेडियम। सचिन को आखिरी बार पिच पे खेलते हुए देखना यकीनन ये एक ऐसा क्षण है जो इतिहास के पन्नों पे सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सचिन के बिना क्रिकेट की कल्पना करना हम जैसे लोगों के लिए असंभव।
हम जैसे लोग जिन्होंने 24 वर्षों से सचिन को बेहद संयम के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा है, रनों का झरना बहाते हुए देखा है, सिक्सेस और चौकों के पहाड़ बनाते हुए देखा है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटते हुए देखा है, बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स को बनते हुए देखा है। सचिन, आपके बिना क्रिकेट फिर वैसा नहीं रहेगा। लेकिन आप सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है सचिन, आप तो प्रेरणा है हम सबके लिए। आप विनम्रता और संयम की प्रतिमूर्ति है। ईश्वर करे देश को ऐसा हीरा हमेशा मिलता रहे। सचिन, न तुम्हारे जैसा कोई हुआ है न होगा। एक तरफ सचिन को आखिरी टेस्ट मैच में खेलते हुए देख के हम लोग खुश हो रहे होंगे और दूसरी तरफ गोकुलधाम की महिलाओं पे एक संकट आने वाला है। क्या है ये संकट, क्या है इस राकेश सीटी का मकसद, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन हाँ, एक विशेष बात और, आज 14 नवंबर है बाल दिवस। देश और दुनिया के तमाम बच्चों को गोकुलधाम की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से और टप्पू सेना की ओर से विशेष तौर पे बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए और हंसते रहिए मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.